210 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर होने वाला है। होने वाले एग्जाम में दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, और हमारी तैयारी भी अब क्या है, इंग्लिश की कंप्लीट ही हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको क्या है इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए, इजी लैंग्वेज में सभी टॉपिक आपके तैयार करा दिए। ओके, ये टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हुए शॉर्ट में, ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी टॉपिक को मैंने आपको तैयार करा दिया है। कंप्लीट हमारी क्या है, ये इंग्लिश की जो टॉपर सीरीज है थी ये क्या है कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने क्या है सभी टॉपिक देख लिए हैं। क्रम से दोस्तों आप क्या है सभी टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है, तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज के नाम से। यहाँ जाकर दोस्तों आप कंप्लीट टॉपिक कर सकते हो, जिसमें आपके पूरे दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग, फुल ग्रामर की वीडियो दी है। इसके साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स, डुएट डायरेक्टर की प्रैक्टिस कराई है, टाइटल नोट्स मेकिंग कैसे करना है, सीन पैसेज कैसे आपको सॉल्व करना है, स्टैक्ट वगैरह, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था कि जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, इसके स्टैक्ट, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है इसे कवर करने वाले हैं। और स्टैक्ट वाला टॉपिक ऐसा रहता है कि आपको यहाँ ज्यादा रटना नहीं है, केवल आपको है समझना है। ओके, और समझना भी आपको, उसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं, तो फिर आप समझ गए हैं कि आपको दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। बस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखिएगा, तो जितने प्रकार के स्टैक्ट आपके विस्टास से बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। और हाई चांस है कि जो मैं आपको स्टैक्ट यहाँ सॉल्व कराऊं वो आपको एज इट इज एग्जाम में आ जाए, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, और वीडियो को ध्यान से देखते जाइए तो आपकी तैयारी होती जाएगी। और मुझे पता है कि बहुत कम समय रह गया है, तो अब अलग से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ना ही आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा स्टैक्ट आएगा, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ओके, इतना आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए स्टैक्ट लाया हूँ, तो बस वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अलग से स्टैक्ट की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और विस्टास का जो स्टैक्ट आपका आता है एग्जाम में वो 4 नंबर का रहता है, पोर्स का जो स्टैक्ट रहता है वो 5 नंबर का, पोएट्री का स्टैक्ट 3 नंबर का, विस्टास का स्टैक्ट जो आता है वो 4 नंबर का आपका रहता है। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको फ्लेमिंगो के पोर्स, पोएट्री के स्टैक्ट बता दिए हैं, तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और जो हमारी प्लेलिस्ट है इंग्लिश टॉपर सीरीज वाली, वहां से भी जाकर आप क्या है सभी वीडियो देख लीजिएगा, तो इंग्लिश की दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। स्टैक्ट दोस्तों हम क्या सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, और मैं आपको जब फ्लेमिंगो के बोर्ड्स और पोएट्री के जो स्टैक्ट की प्रैक्टिस कराई है उस समय भी मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर है सभी के आपको जो राइटर नेम, पोएट नेम है वो आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन ही जाता है। ओके, चाहे आपका फ्लेमिंगो पोर्ट्स वाला स्टैक्ट हो, पोएट्री वाला स्टैक्ट हो या विस्टास वाला स्टैक्ट हो। तो उन वीडियो में मैंने आपको पोर्ट्स और पोएट्री के आपको सभी चैप्टर नेम बता दिए थे, साथ ही आपको क्या है दिखा दिए थे उनके राइटर नेम या पोएट नेम। इस वीडियो में आपको विस्टास का बता देता हूँ। ओके, तो विस्टास के आपका एनसीईआरटी बुक आप खोलिएगा, सबसे पहले आपके दिए रहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, चैप्टर नेम लिखे हैं और उनके राइटर नेम लिखे हैं। तो 3rd लेवल का आपका राइटर नेम याद कर लिए, टाइगर किंग का है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का आपको राइटर नेम तैयार करना है, एनेमी राइटर नेम ये दिया हुआ है। ओके, ये वाला चैप्टर तो आपका आता ही नहीं, हट चुका है। फिर आपका ऑन द फेस ऑफ इट का आपको तैयार करना है, बाकी आपका चैप्टर हट चुका है 7 में। फिर आपका मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो ये इन चैप्टर के आपको क्या है राइटर नेम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो चैप्टर दिए हैं उनके राइटर नेम। ओके, क्योंकि यहाँ से आपका बन जाता है एक नंबर का ऑब्जेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब दोस्तों आप एग्जाम में सॉल्व करना स्टार्ट करें तो प्रयास करिएगा स्टैक्ट देखिए, सो 1-2 लाइन आपको पढ़ना है ये। ओके, या उसके शब्द पकड़िएगा, मतलब किसी भी तरीके से आपको दोस्तों पहचानने का प्रयास करना है कि जो हमारा स्टैक्ट है ये किस चैप्टर से लिया गया है, हमारे पहले वाले चैप्टर से है या दूसरे वाले चैप्टर टाइगर किंग से है, या तीसरे वाला जो हमारा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की द एनेमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की द 3rd लेवल है। मतलब ये आपके जो चैप्टर है विश्वास के, इन चैप्टरों में से किस चैप्टर से हमारा स्टैक्ट लिया है ये पहचानने का आपको प्रयास करना है। और कैसे पहचान सकते हैं कि आपको क्या है शब्द पकड़िए, क्योंकि अर्थ निकालते बनता तो 1-2 लाइन पढ़ेंगे तो अर्थ ही से आपको तुरंत पता चल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी उससे ज्यादा अर्थ निकालते नहीं बनता है। ओके, तो शब्द पकड़िए कि कौन कौन शब्द का प्रयोग हो रहा है, उससे आपको पहचानना है। जैसे पहला हमारा स्टैक्ट है, इसमें हम देखते हैं तो ज्यादा मुझसे अर्थ निकालते बनता नहीं है, तो मैंने देखा टाइगर किंग शब्द लिखा, फिर देख लेते टाइगर किंग। और टाइगर किंग का कौन से चैप्टर में, भैया द टाइगर किंग वाला चैप्टर ही है हमारा, तो दूसरा चैप्टर टाइगर किंग वाला है, तो यानी टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। इस प्रकार से अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम दिस लेसन हैज दिस स्टैक्ट बीन टेकन, कहां से लिया गया, तो द टाइगर किंग से लिया गया। ओके, बाकी बहुत कम चांस है कि आपको 1 वर्ड में लिखना पड़े, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। ओके,
भाई दशरथ वाज द फादर ऑफ, दशरथ किसके पिता थे। ओके, तो हम तो भी कॉमन सेंस वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि किसके, राम के पिता थे दशरथ। ओके, बाकी आपको इस टेक्स्ट में दिया है रामा अबाउट दशरथ, इस बार से दिया हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट है ये हमारा जो शब्द दिया हुआ इसका मैं मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग आपका ये दिया है। जो ग्रामर वाले जैसे क्वेश्चन जो आते रहे, ओके, जिसका मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाए। ओके, तो ये वो आपको क्या है, उनको थोड़ा फोकस के साथ पढ़ते जाइएगा, क्योंकि हाई चांस जो मैं स्टेक्ट बता रहा हूँ एज एग्जाम में आपके आ जाए। ओके, ये स्टेक्ट तो आपके आ सकते हैं एज इट इज। ओके, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। जो ग्रामर के टॉपिक बताते जा रहा हूँ उनको थोड़ा फोकस के साथ देखते जाइएगा। फिर नेक्स्ट है आपको इस वर्ड का आपको क्या मीनिंग बतानी है, तो ये आपका मीनिंग रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेक्ट है सदाव हैज टेकन दिस इनटू, देखिए अब जैसे पढ़ा हमने सदाव, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदावल किस चैप्टर में, तुम्हारे जो चौथा चैप्टर द एनेमी, उसमें ना डॉक्टर सदाव की बात होती है। ओके, उनकी जो वाइफ होती है ना, उनकी बात होती है। तो ये है, तो हमने शब्द पकड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ शब्द पकड़ी, अर्थ निकालते तो बनता नहीं है। शब्द पढ़ी, सदाव पढ़ा, तो सदाव हम समझते हैं कि किस चैप्टर में, एनेमी वाले चैप्टर में, यानी एनेमी वाले चैप्टर से लिए गए हैं। पूरा अर्थ नहीं निकालना, केवल बस इतना पहचानने का प्रयास करिएगा किस चैप्टर से लिया गया है। जब ये पता चल जाए तो डायरेक्ट आप आ जाइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए हमने क्वेश्चन को देखा। पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि ये स्टेक्ट है कहाँ से लिया गया है, तो एनआई वाले चैप्टर से लिया गया है। फिर व्हाट वाज द चीफ कॉन्शस ऑफ सदाउस फादर, तो हो जाएगा आपका एजुकेशन। आपको ये तो ऐसे ही मिल जाएगा, आपको देखते हैं कहाँ मिलने वाला में। ओके, तो ये देखते से तो ये दिया हुआ है फादर से चीफ कॉर्नर क्या है, एजुकेशन। ओके, हिज एजुकेशन, तो एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सदाव वाज सेंट टू अमेरिका, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बिल्कुल सिंपल रहता है। वो लाइन देखिए, सदाव क्या फिल इन द ब्लैंक्स में देखना, सदाव वाज सेंट एट, तो सदाव वाज सेंट एट आपको लाइन देखनी है, हमें कहाँ मिलेगी सदाव। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है आपका सेंट एट 22 अमेरिका टू लर्न, तो ये आपका दिया है 22 इस बार से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सदाव हैज बिकम फेमस नॉट ओनली सर्जर बट एज साइंटिस्ट। ओके, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, हमें बिल्कुल इसमें पैसेज देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। बाकी आपको पैसेज में भी देखिए मिल जाएगा, देखिए ये लिखा हुआ है बिकम फेमस नॉट ओनली अ सर्जर बट एज अ साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट हो जाएगा। ओके, तो पैसे से ही मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहती है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, चैप्टर को अच्छे से, अगर जब पूरे साल भर अच्छे चैप्टर को समझा है, पूरी कहानी आपको पता है, ओके, इसके साथ ही आपने अच्छे से क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, तो उन सबका आपको नॉलेज आपकी माइंड में रहेगा है, उसकी सहायता से आप डायरेक्ट इनका आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड हम स्टेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो एंड पहचानिए किस चैप्टर से ये लिया गया है, तो एंड नो वन किस मी एवर ओनली माई मदर एंड सी किसेस मी ऑन अदर साइड ऑफ माई फेस, फेस की बात हो रही, किसकी बात हो रही है। ओके, तो फेस, पहले फेस हमने देखा, तो फेस किस वाले चेहरे की किस में बात होती है, तो ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट वाले हमारा जो चैप्टर उसी में फेस की बात होती है, जिसमें डेरी नाम का जो लड़का होता है उसका जो चेहरा क्या है, थोड़ा जला हुआ रहता है, इसलिए लोग उससे क्या है चिढ़ते हैं या उसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो उसका जो चेहरा है वो क्या है बहुत ज्यादा भयंकर सा लगता था। ओके, जलाता चेहरा था, तो लोग उससे ज्यादा प्रेम नहीं करते थे। तो वही वो कहता है कि केवल उसकी जो माता जी है वही उसे क्या है किस किया करती थी और कोई उसे नहीं करता था। ओके, तो वही बात हो रही है। अब देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस स्टेक्ट बीन टेकन, कहां से लिया गया है, तो ऑन द फेस ऑफ इट वाले चैप्टर से लिया गया है। हु विल ओनली किस हिम हिज मदर, ओके, ओनली किसी कौन किस करता था, तो यही दिया हुआ है माय मदर और टू किस मी। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ देखिए, व्हाट डजंट ही केयर इफ, तो व्हाट डजंट ही केयर इफ, ये वाला आपको देखना है कहाँ मिलने वाला है, आपका दिया हुआ है। ओके, डजंट केयर इट, यहाँ हो जाएगा इफ की बात लिखना है आपको, तो इफ की बात आपको लिखना है यहाँ, इफ की बात हो जाएगा नो बडी एवर किसेस मी, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भर देना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है व्हाई डज हिज मदर लाइक टू किस हिम। ओके, उसकी अब जैसे आपके क्वेश्चन अर्थ निकालते नहीं बन रहा है जैसे, तो इसको सीधे आप देखिए, व्हाई डज हिज मदर लाइक टू किस हिम। ओके, उसे किस करना क्यों पसंद करती थी, तो ये आपका दिया है किसेस हिम, सी डज इज इट बिकॉज सी हैज टू, ये दिया हुआ है आपका, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका लिखा हुआ। ओके, तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेक्ट है सदाव हेजिटेटेड अगेन, तो जब सदाव की बात हुई, सदाव समझे तो आप समझ जाना है कि द एनेमी वाले चैप्टर से हमारा ये स्टेक्ट लिया गया है। अब देख लेते हैं फ्रॉम विच लेसन हैज दिस स्टेक्ट बीन टेकन, कहाँ से लिया गया, तो द एनेमी वाले चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है द मैन वाज, द मैन जो व्यक्ति था वो कैसा था, वुडेड था, घायल था। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये कहा ही इज वुडेड। ओके,
नेक्स्ट है गिव द मीनिंग, आपको इसका मीनिंग बताना है। ओके, तो ये मीनिंग आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है हु आर द एनिमीज ऑफ सदाव, सदाव के जो शत्रु कौन थे? तो देखिए सदाव के शत्रु थे ऑल अमेरिकन से। ऑल अमेरिकन से क्यों थे? बाकी आपका देखिए सीधे आपका स्टेटमेंट में दिया जा रहा है, ऑल अमेरिकन आर माई एनेमी। सदाव कहते हैं कि जितने भी अमेरिकी हैं वो सब हमारे शत्रु है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो उस समय क्या हो रहा था, अमेरिका और जर्मनी का युद्ध चल रहा था। ओके, जब युद्ध चलता है दो देशों का, तो जो अमेरिका वाले हैं वो जर्मनी के लोग हैं उन्हें अपना शत्रु मानते थे, जो जर्मनी वाले व्यक्ति थे वो अमेरिकी जो लोग थे उन्हें अपना शत्रु मानते थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी आपको ज्यादा अर्थ निकालते नहीं बना, सीधे आपके है पैसेज में आपको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट है 650 मिलियन ईयर एंगो। ओके, और आगे ज्यादा समझ में नहीं आए तो हम और आगे पढ़ते थे। गोंडवाना मिला, अंटार्कटिका मिल गया, अंटार्कटिका मिल गया, बस इतना ही पर्याप्त है। अंटार्कटिका से हम समझ गए हैं कि ओके जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया, क्योंकि उसी चैप्टर में पूरी अंटार्कटिका गोंडवाना की बात होती है हमारे। ओके, और उसी में मिलियन ईयर एंगो की बात होती है। ओके, तो हम इन शब्दों को पढ़िए, अर्थ निकालते नहीं बनना है। ये क्यों बता रहा हूँ, अर्थ निकालते बनता है तो उनके लिए ये सब बातें क्या है, जो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे वो वीडियो देख रहे होंगे, वो सोचेंगे कि ये कैसे बता रहे हो। कि डायरेक्ट तो समझ में आ रहा है, एक लाइन पढ़ी उन्होंने कहा कि इस चैप्टर से इतना ओके ये बता रहे, नौटंकी कर रहे हैं कि ये देखो ये देखो। ओके, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों ने ऐसा लगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं ओके जो इंग्लिश से डरते हैं और कभी कभार बुक खोलते हैं और ओके उनके लिए उन कंडीशन को मैं समझ के पूरा बता रहा हूँ। तो आपको क्या शब्द पकड़िए किससे दिया गया है आपका, तो उसे आपको समझना है कि किस चैप्टर से हमारा हो सकता है। तो गोंडवाना है, अमेरिका है, ओके मिलियन ईयर एंगो की बात हो रही है। ओके, कई लाखों वर्षों पहले की बात हो रही है। तो हम समझ गए हैं ये सब बात किसमें होती है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में होती है। ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ से ये किस जो स्टेट है कहाँ से लिया गया है, तो हमने पहचान लिया जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से लिया गया है। नेक्स्ट अंटार्कटिका वाज कॉल्ड 650 मिलियन ईयर एंगो। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बस इसमें आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ मिलने वाला है। तो ये आपका दिया 650 मिलियन ईयर एंगो। कौन था ये? ओके, तो गोंडवाना से कहा जाता था, ये आपका बताया जा रहा है। क्या कहा जाता था? अंटार्कटिका को गोंडवाना। नेक्स्ट है गोंडवाना 34 कितने मिलियन ईयर्स है, तो आपका ये दिया हुआ है। ये तो सीधे सीधे आपको यहाँ साफ दिख रहा है 500 मिलियन ईयर्स है। ओके, गोंडवाना 3। ओके, ये आपका हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इन दो जो आपके शब्द हैं इनका आपको क्या मीनिंग बतानी, तो ये आपको अच्छे से देख लिया। प्लांट्स एंड जैसे फ्लोरा और फाउना आया तो इनका क्या मतलब है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मतलब है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेट। नेक्स्ट हमारा पहचानिए किस वाले चैप्टर से हमारा लिया गया है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंटर। ओके, सेंट्रल फिर न्यूयॉर्क, और आगे देखते हैं। अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ पाया तो आपको मैं और बता देता हूँ। ये मिल गया, देखिए ग्रांड सेंटर स्टेशन थर्ड लेवल द थर्ड लेवल यानी थर्ड लेवल वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमें मिल जाता है कई बार। तो टाइगर किंग वाले टाइगर किंग मिल गया, थर्ड लेवल मिल जाता है। इसके साथ ही ऑन द फेस ऑफ वाले में फेस की बात हो रही हो तो समझ जाइए फेस वाले में अगर बात हो रही है तो ऑन द फेस ऑफ इट वाले से लिया गया है। तो ये कई सारी हिंट मिल जाती है। हमें समझ गए हैं कि हमारे किससे लिया गया है, थर्ड लेवल वाले चैप्टर से लिया गया है। बस इससे आप क्वेश्चन आंसर की सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अब देखिएगा चैप्टर को आपने समझा है और चैप्टर को भी नहीं समझा, मेरे साथ क्वेश्चन आंसर आपने समझे हैं तो भी आप डायरेक्ट इनके आंसर बता सकते हैं। ओके, जैसे 4 और 4 में आप 2-3 तो डायरेक्ट बता दिए। ओके, इस प्रकार से हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द ग्रांड सेंटर। तो ग्रांड सेंटर वाला स्टेशन है वहाँ कितने लेवल थे, तो ओनली 2 लेवल्स थे, तो 2 लेवल से वहाँ। ओके, और वहाँ केवल कितने लेवल से, केवल 2 ही लेवल्स थे। ओके, लेकिन जो चार्ली है, चार्ली कहता है कि मैं क्या है 30 लेवल में पहुंच गया। ओके, क्योंकि वो चार्ली पहुंच जाता है लेकिन वो वास्तव में तो कोई 30 लेवल था ही नहीं, वो केवल उसकी कल्पना थी। ओके, इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में बात करा जाए तो केवल 2 ही लेवल थे। नेक्स्ट है कि हु इज द सेंटर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, मैन इसका कैरेक्टर कौन था? ओके, तो चार्ली था। ओके, जो प्रोटोगोनिस्ट है या नायक है कौन था इस स्टोरी का, तो चार्ली। नेक्स्ट है व्हाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल्स। ओके, जो ऑथर कौन है, वो चार्ली है। तो चार्ली ने ऐसा क्यों कहा कि वहां तीसरा लेवल भी है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं कि 2 ही लेवल है, लेकिन चार्ली ने ऐसा क्यों कहा कि वहां 3 लेवल है। चार्ली ने इसलिए कहा क्योंकि आंसर होगा ही हैज बीन टू लेवल 3। तो इसका मतलब हुआ कि वो क्योंकि वो थर्ड लेवल पहुंच गया था, उस चार्ली कह रहा था कि मैं थर्ड लेवल में होके आ चुका हूं, इसलिए वहां क्या है 3 लेवल है, 2 लेवल नहीं है। ओके, जबकि वो थर्ड लेवल कैसे पहुंच गया था, उसी में केवल कल्पना थी, कल्पना समझ लीजिए सपनों की दुनिया में पहुंच गया था। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सैम व्हाई डिड चार्ली विश टू एस्केप। ओके, एक जो अकॉर्डिंग टू सैम, सैम कौन है, चार्ली का फ्रेंड था। तो चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, उसके अनुसार
चार्ली स्केप यानी होता पलायन होना, जो चार्ली हो इस दुनिया से पलायन क्यों होना चाहता था, तो इसका मेन आंसर है, अब कैसे डायरेक्ट बता सकते, क्वेश्चन आंसर में पढ़ाया मैंने, ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम इनसिक्योरिटीज, ओके, क्योंकि क्योंकि ये जो पूरा जो संसार है असुरक्षित है, ओके, असुरक्षित है, ओके, साथ ही इसमें फियर बना रहता है, युद्ध की संभावना रहती है। क्वेश्चन आंसर मैंने पूरा आपको बताया है, इसलिए चार्ली का पलायन होना चाहता है। वो आपका यहाँ ये पूरा दिया भी हुआ है, आप यहाँ देखिए, आपका पूरा यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, दिया हुआ है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल ऑफ रेस्ट इट। पूरा क्वेश्चन आंसर में सेम यही लाइन आपको मैंने समझाई भी थी, ओके। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट। वो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर का स्ट्रक्ट देखते हैं। 7 नंबर का स्ट्रक्ट हमारा क्या है, इसे भी पहचानते हैं किस चैप्टर से है, तो टू मेक श्योर, ओके, आई अवेक्ट, अभी ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा है जिससे मैं कह सकूं कि आपका इस चैप्टर से लिया है, प्रेसिडेंट है, तो हम यहाँ देखते हैं, ओके। अब यहाँ ये मिला हमें ग्लेसवर्क लुइसिस, तो ग्लेसवर्क ग्रांड सेंटर स्टेशन, देखिए ग्रांड सेंटर स्टेशन मिला हमें शब्द, कोई ना कोई शब्द आपको जरूर मिलेगा जिससे आप माध्यम से पहचान सकते हैं कौन सा आपको ये कहाँ से लिया गया है, तो हमारी 3rd लेवल वाले से चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का क्या नाम था, तो हो जाएगा आपका है द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड इसमें आपका आंसर हो जाएगा, तो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, वेयर डिड चार्ली वांट टू टेक हिज वाइफ, चार्ली अपनी पत्नी को कहाँ ले जाना चाहता था, तो एक ग्लेसवर्क लुइसिस ले जाना चाहता था, ये आपका दिया हुआ है क्योंकि वहीं की वो टिकट कटाना चाहता था, ओके। नेक्स्ट है, द न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड ऑन, कब प्रिंटेड हुआ, तो ये दिया हुआ है आपका जून 11, 1894, तो जून 11, 1894। नेक्स्ट है, आपको गिव द अपोजिट ऑफ लॉस्ट फ्रॉम द पैसेज, लॉस्ट का है आपको क्या अपोजिट बताना है, तो लॉस्ट यानी खोना, लॉस्ट यानी खोना, तो फाउंड यानी पाना, तो फाउंड, कितना ये कितना सिंपल है कि ये हर विद्यार्थी बता सकता है। तो कई बार ग्रामर में तो इतना आसान आ जाता है कि मतलब हर विद्यार्थी उसे ग्रामर का क्वेश्चन होते हुए क्या हर स्टूडेंट उसे सॉल्व कर लेता है, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेट है द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, अब हम यहाँ पढ़ते जाते हैं, ओके, 10 डे, और यहाँ और देखते हैं, तो ये देखिए आपका बात हो रही है, प्रिंस की बात हो रही है, इसके साथ ही टाइगर की बात हो गई, प्रिंस की बात हो गई, टाइगर की बात हो रही है, तो कैसे लिया गया है, ये आपका लिया है, टाइगर की जहाँ बात हो तो आपके द टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है, इतना आप समझ सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, और ये वाला जो स्टैक्ट है 2022 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है, हो सके आपके तो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी आ जाए, अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस हिज फिंगर, ओके, तो हिज फिंगर कहाँ रखी थी, फिंगर तो लिखा हुआ है प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज, ऑन हिज नोज, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स स्पीच, ओके, जब कितने साल कितने दिन का था, कितने दिन का बालक था जब वो बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ये लिखा हुआ 10 डे, ओके। अब जैसे अब यहाँ भी नहीं देखे तो डायरेक्ट आप बता सकते 10 दिन का बालक था, क्योंकि मैंने आपको कहा क्वेश्चन आंसर में समझाया भी था, ओके, तो आप डायरेक्ट बता दें 10 दिन का जो बालक था, ओके। इसी में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो क्या एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 10 दिन का बालक कैसे बोल सकता है, ओके। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा, हु आर द एनेमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के अनुसार शत्रु कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रु कौन था, द बुल एंड द टाइगर। ये आपकी लाइन भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, लाइन भी होगी यहाँ, द बुल और एंड टाइगर, ओके, तो ये दिया हुआ है द बुल एंड द टाइगर आर एनेमीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट बताना है, गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, फ्रेंड का आपको अपोजिट क्या होता है, तो फ्रेंड यानी मित्र, तो एनेमी यानी शत्रु। एक भी कितना सिंपल आपको पूछ लिया, ग्रामर संबंधित क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन सिंपल है। द प्रिंस वाज बोर्न, द प्रिंस वाज बोर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द आवर ऑफ द वुल, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ओके। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द वुल, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम विच लेसन दिस स्ट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कहां से लिया गया स्ट्रैक्ट, द टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट स्ट्रैक्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा, और यहाँ देखिए महाराजा की बात हो रही है, ओके, महाराजा की बात हो रही है, तो कुछ समझ गई कि किससे लिया गया है, द टाइगर लिखा हुआ है, महाराजा लिखा हुआ है, महाराजा टाइगर यानी द टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराजा वांटेड टू किल द टाइगर इन, क्वेश्चन है कि महाराजा वांटेड टू किल द टाइगर, मतलब महाराज क्यों टाइगर को मारना चाहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि महाराज एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि जोशी वाले लोग हैं, उन्होंने कहा था कि महाराजा की मृत्यु हो जाएगी एक दिन, वो किससे हो जाएगी, टाइगर से हो जाएगी, और किससे 100वें नंबर के टाइगर से हो जाएगी, ओके। तो महाराजा चाहते हैं कि अगर मुझे अमर होना है, ओके,
मुझे इस दुनिया में बना रहना है, तो मुझे हमें जितने भी टाइगर है सबको अगर मार दूंगा तो फिर मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेरी मृत्यु टाइगर से होगी और टाइगर ही नहीं बचेंगे तो मुझे कौन मार पाएगा, इस प्रकार से। तो उनका मेन उद्देश्य था अपना सेल्फ डिफेंस। ओके, नेक्स्ट है डिड महाराजा किल द 100 टाइगर, क्या महाराजा ने क्या 100 टाइगर मार पाए? तो नहीं मार पाए, क्योंकि 100 टाइगर से उनकी मृत्यु हो गई। ओके, जो लकड़ी का टाइगर उन्हें मिला था। नेक्स्ट है हु हैड बॉट हिज टाइगर इन फ्रंट ऑफ महाराजा, महाराजा के सामने कौन टाइगर लाता है? तो देवान लाता है। फिर नेक्स्ट आपको इस जो शब्द है अल्टीमेटेड, इसका आपको क्या बताना, अर्थ बताना, तो हो जाएगा बाउंडलेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा, पहचानिए कहाँ से आपका ये लिया गया है, किस स्टेट से लिया गया है। हमने देखा यहाँ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मिला, यानी अंटार्कटिका वाले चैप्टर से हमारा लिया है। अंटार्कटिका वाला कौन सा चैप्टर है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, तो देख लेते हैं, अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रॉम हाउ मेनी आवर्स ऑथर हैड ट्रेवल, कितने घंटों उन्होंने यात्रा की है? तो ये आपका सीधे सीधे लिखा हुआ 100 आवर्स। ओके, 100 आवर्स, तो ये आपका दिया हुआ है आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ द ऑथर आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका, पहला रिएक्शन क्या था जब अंटार्कटिका पहुंची? तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कलर ऑफ द लैंडस्केप वाज वाइट बिकॉज, मतलब जहाँ वहाँ की जो अंटार्कटिका की जितनी भी जमीन थी एकदम क्या है, सफेद दिख रही थी, ऐसे लगी सफेद चादर ओढ़ी हुई पूरी जमीन। तो ऐसा क्यों दिख रहा था, इसका क्या कारण था? मैं था बर्फ, क्योंकि अब अंटार्कटिका में क्या है, पूरी बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो जैसे कोई काला पत्थर भी हो लेकिन उसके ऊपर क्या है, बर्फ जम जाए तो क्या लगेगा, सफेद ही लगेगा इसी बार से। तो इसका आंसर हो जाएगा आइस। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका आइस। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द स्टैक्ट मीनिंग, इसका मीनिंग आपको बताना है, तो क्या होने वाला है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टैक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप इंग्लिश का मेरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, तो आप क्या है इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप से दोस्तों आपको इंग्लिश का कोर्स लेना है। ओके, इंग्लिश का कोर्स लेते समय दोस्तों इंग्लिश 80, क्योंकि टारगेट हमारा इंग्लिश में 80 स्कोर करना, तो आपको इंग्लिश 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा कोर्स लेते समय, तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि कम समय रह गया है तो बिल्कुल फीस आपकी कम हो जाएगी, फिर आपको कोर्स ले लीजिएगा। फायदा ये रहेगा कि जितने भी आपके इंग्लिश के टॉपिक है सबका आपको मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगी। ओके, इसके साथ ही मैंने आपका पीडीएफ मटेरियल रहेगा, क्योंकि अब जैसे आपको कोई भी टॉपिक रिवीजन करना हो, वीडियो है तो लंबी लंबी एक घंटे आधे घंटे या 20-25 मिनट की वीडियो है तो आप उसे 10 बार नहीं देख पाएंगे। ओके, लेकिन अगर पीडीएफ से हो तो आप क्या है 2-3 बार नहीं 10-10 बार भी आप रिवीजन कर पाएंगे। ओके, तो पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो आप कोर्स लेकर जरूर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम स्टैक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो स्टैक्ट हमारा ये वाला ओके 11वें नंबर का, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। तो देखा हमने सदाव न्यूज, सदाव पढ़ा, सदाव समझ चुके हैं। सदाव यानी पहले भी मैं बता चुका हूँ, सदाव किस में, डॉक्टर सदाव किस चैप्टर में है, द एनाटॉमी वाले चैप्टर में, यानी द एनाटॉमी वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द चीफ ऑनर ऑफ डॉक्टर सदाव फादर्स, डॉक्टर सदाव फादर्स, तो ये आपका दिया है चीफ ऑनर डॉक्टर सदाव, तो एजुकेशन। ओके, डॉक्टर सदाव एजुकेशन, ये हो जाएगा एजुकेशन संबंधित है। नेक्स्ट, एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, किस एज में डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे? ओके, तो इसे हम देख लेते हैं 22 में, तो ये हो जाएगा आपका 22। नेक्स्ट है वाई वाज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ये डायरेक्ट आप इनके आंसर बता सकते हैं, बार बार पैसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे से तैयार की है तब। ओके, बाकी अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप क्या है पूरा अपने इसी से हेल्प लीजिए। ओके, तो इसका आंसर आपका ये दिया हुआ, अमेरिका भेजा गया था क्योंकि लर्न ओके सर्जरी एंड मेडिसिन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइंड द वर्ड ऑफ द स्टैक्ट विच इज अपोजिट ऑफ, इस शब्द का आपको अपोजिट बताना है, तो ये ट्रूप्स होता है, याद रख लेना है। नेक्स्ट स्टैक्ट हम देख लेते हैं। तो देखा हमने ये किस चैप्टर से लिया गया है। यू थिंक हेयर अ बॉय, यू लुक एट मी, फिर यहाँ भी हमें समझ में कुछ नहीं आ पा रहा। ओके, हम देखते जा रहे हैं। और यहाँ देखें एंड देन यू सी माई फेस, फेस की बात हो गई है, तो फेस से मैंने आपको बता चुका हूँ, लड़के की बात हो रही है, फेस की बात हो रही है, तो हमारे ऑन द फेस ऑफ इट वाले से चैप्टर से लिया जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं स्टेट कहाँ से लिया गया, ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। हु इज द स्पीकर, स्पीकर मतलब ये कौन कह रहा है ये सब बात है, तो ये सब बात कह रहा है जो डेरी नाम का लड़का है, जो जिसका चेहरा जल गया था, वो बताता है अपनी बातें। ओके, फिर डेरी वाज ईयर ओल्ड, ओके कितने साल का था डेरी, तो डेरी आपके यहाँ 14 साल का था। नेक्स्ट है वाई इज द स्पीकर अफेयर्ड टू सी हिमसेल्फ, जो स्पीकर है यानी डेरी है जो ओके
वो अपने चेहरे से मतलब क्यों डरता था, ओके, तो क्यों घबराता था, क्योंकि ही हैड वन फेस, क्योंकि जो है जला हुआ था चेहरा था वो क्या जला हुआ था, तो ओके, इसलिए चेहरा जब जला हुआ था तो वो एकदम चेहरा उसका क्या भयंकर खतरनाक लग रहा था, इसलिए वह क्या अपने चेहरे से डरता था। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट और देखना है मैंने हर चैप्टर से कवर किए हैं इस स्टेट कि किसी भी टाइप से आपसे बनने जाए अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि आप फुल स्कोर करें, तो पूरा प्रयास मैं कर रहा हूं, हर प्रकार से आपकी तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, और आपको भी अच्छे से मेहनत करना है और तैयार करते जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस लास्ट में 2 ही देखना है, लास्ट वाले चैप्टर से 2 स्टेट लिए गए, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसी से। ओके, और मेमोरीज ऑफ जो चाइल्डहुड लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारे, तो यहाँ में दोस्तों 2 कहानियां यानी 2 राइटर की कहानी है, एक जिंकासा की एक बामा की। ओके, इस प्रकार से तो देख लेते हैं। जैसे पहला वाला जो है वो हमारा जिंकासा का है, दूसरा वाला बामा का है। तो जैसे स्टेट हमारा दिया हुआ है, हमने यहाँ देखता है, अब इसमें थोड़ा आपको क्या अर्थ निकालते बनना चाहिए, थोड़ी आपको कहानी पता होगी तभी आप इसे कर पाते हो। द फर्स्ट डे इन लैंड एप्पल, जैसे क्वेश्चन आंसर भी अगर आपने पढ़े हैं, ओके, एक ही 2 क्वेश्चन मैंने बताया था चैप्टर से, वैसे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर इतने आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? लास्ट चैप्टर रहता है, जो टीचर होते हैं पेपर बनाने वाले वो आगे वाले चैप्टर से, जैसे टाइगर किंग हो गया, थर्ड लेवल हो गया, ओके, आपका इसके बाद नेवी वाला चैप्टर हो गया, लॉन्ग में क्वेश्चन उठाना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो आगे के जो 3-4 चैप्टर उन्हीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं, उतने क्वेश्चन से पूछना ही पड़ता है, इतने एग्जाम में आते ही आपके। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट से आपके आते ही ओवरऑल। ओके, तो इसलिए आगे के चैप्टर से टीचर क्वेश्चन उठा ले तो पीछे से देते ही नहीं है, इसलिए मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता ही नहीं है इस प्रकार से। ओके, फिर भी अगर आज स्टैक में हम बात करें तो स्टैक तो दिया जा सकता है, तो ये आपको समझने का यहाँ प्रयास करना है। तो क्वेश्चन मैंने उसमें एक समझाया था, तो उसमें यहाँ पूरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ उसका अर्थ निकाल कर आप समझ पाएंगे। ओके, अब जैसे मैं बताऊं जो क्वेश्चन आंसर में था, आपको कैल्टर ऑफ शूजेस मैंने आपको ये शब्द यूज किया था। ओके, जो उनको चप्पल दिए, बाकी सबको क्या जूते पहने थे, लेकिन इन्हें एक अलग ही टाइप के जूते दिए जाते थे, मतलब इसी पर खराब से जूते थे, इस प्रकार से जो उन्हें क्या पैरों में गड़ते थे। ओके, ये आती कहानी में, तो ये जो कहानी होती है जिंकासा के साथ होती है। ओके, तो इसमें जो आई है कौन है, तो जो इसकी राइटर है आपकी, तो कौन है, जिंकालासा है, उन्हीं की है बात हो रही है। फिर नेक्स्ट आपको बताना है, हाउ वाज द नरेटर फीलिंग इन हर न्यू स्कूल जो ने मिला उनमें उसकी क्या फीलिंग थी, तो इसका आपका आंसर जैसे आपको देखना है, तो ये देखिए आपका शब्द दिया हुआ है। ओके, एंड्रॉइड डिड, यहाँ एंड्रॉइड उसी से बना हुआ है। थोड़ा ये आपका क्या डिफिकल्ट आपको लगेगा और आपने ज़्यादा डीपली से नहीं पढ़ा है। ओके, फिर व्हाट इज द ब्रीफ, तो आप बेल टावर हो जाएगा, वो किस चैप्टर से लिए गए, तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले चैप्टर से लिए गए। नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं, तो आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे एंड ओल्ड बैग हंगिंग माई शोल्डर। ओके, अब स्कूल जा रहे हैं, बैग टांगे हुए हैं, ये सब बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो बामा वाला कहानी उससे लिया गया है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन आई का क्या मतलब है, तो आई का मतलब है यहाँ राइटर कौन है, बामा है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बामा टू रीच होम, तो हो जाएगा आपका यहाँ 10 मिनट्स, ये आपका दिया हुआ 10 मिनट्स। ओके, कि इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक डिस्टेंस इज इन 10 मिनट। नेक्स्ट देख लेते सब तो आपको मीनिंग बताना, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, न्यू एंड डिफरेंट। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय, इस शब्द से उनका क्या मतलब है, तो न्यू एंड डिफरेंट से मतलब है। फिर किस क्लास में वहाँ पढ़ती थी, क्लास 3rd में पढ़ती थी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हर चैप्टर से जितने प्रकार के स्टेट आपकी बन सकते थे वो मैं आपको कंप्लीट कराए हैं। ओके, तो वीडियो को देखते देखते क्या जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो सभी आपको क्या अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट आपके विस्टार से स्टेट बता दिए, इससे पहले पोर्ट्स ऑफ पोएट्री के स्टेट आपको क्या है कवर करा दिए हो, और इंग्लिश के जितने भी आपके टॉपिक थे सभी टॉपिक मैंने आपको क्या है लगभग देखिए आप यहाँ आपकी लिस्ट दी हुई है, सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। तो क्रम से आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आपको क्या है उसे फॉलो करिएगा, सभी टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देखकर आपको क्या है सभी टॉपिक को तैयार कर लेना है, तो आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी और आप दोस्तों होने वाले एग्जाम में तबाही मचा देंगे। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।